ये श्रीमद् भगवत गीता का टीका, जो कि तो श्रीमद् भगवत गीता, और ये कहां से प्रकाशित है? ये श्री हंस जी महाराज, ये हंस जी महाराज और इनके प्रिय पुत्र तथा शिष्य आदरणीय श्री प्रेम रावत उर्फ बालयोगीश्वर और साथ में श्री सतपाल जी, इन सबको ये गीता का अनुवाद इनकी यहाँ से प्रकाशित है, इनको मान्य है, इनकी तरफ से ये अनुवाद है। मानव उत्थान सेवा समिति, पता है मानव उत्थान सेवा समिति, श्री हंस सत्संग भवन 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। अब ये भी यही कर रहे नो की नो, कमाल कर दिया है परमात्मा। शब्द कोश तो आम आदमी देख लिया, अगर थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा करने लगा है तो शब्द कोश तो देखना चाहिए था इन्होंने, और तो चलो देखी जाती भाई। अष्टदशो अध्याय, यहाँ देखो, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षाभिमाशुच। अब ये 400-500 की इकट्ठी रांद काट दी। इनको सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स हो हमारी, ताकि ये समझे बड़े विद्वान पुरुष हैं, और लोग मांगेंगे जी अपने द्वारा टीका की हुई अपनी गीता भी होनी चाहिए। इन्होंने कर दी गीता टीका। अब देखो इसका अर्थ क्या बनाया? हे महापुरुषों, सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर, धर्म तो कोई था ही नहीं, जब कोई धर्म नहीं था, जब सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, और लिखना था जा, मेरे तो पीछा छुटवा, मेरी शरणागत रूप धर्म में लग, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। अब आजकल इन्हीं महापुरुषों का बोलबाला हो रहा है। अरे देखो श्री राम सुखदास जी महाराज, गीता प्रेस गोरखपुर के जो आजकल संचालक भी माने जाते हैं, वह वृद्ध महात्मा जिनके कई लाखों की संख्या में शेष विदेशों तक हैं, तो इन महापुरुष ने भी टीका ऐसा ही किया है। और ये कहां से प्रकाशित है? श्रीमद् भगवत गीता सचित्र संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, स्वामी राम सुखदास जी और गीता प्रेस गोरखपुर से, मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। इनका भी देखिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66, मंत्र नंबर 66 ये आ गया। ये देखो, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरी, माम माने मेरी, शरण में, व्रज माने आजा, और मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, चिंता मत कर। और देखो कहते हैं, ये बता कितनी बिक गई, ये कितनी सेल होगी इनकी, कमाल कर रखा है। देखियो इस ग्रंथ की उपयोगिता, इससे बढ़कर प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? हो सकता है कि थोड़े ही समय में इसके हिंदी, केवल हिंदी भाषा में 33 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, और विभिन्न अमेरिकी आकारों में, अंग्रेजी, मराठी आदि, गुजराती में, कुल भाषाओं में 5 लाख प्रतियां हाथों हाथ पाठकों के पास पहुंच गई। 5 लाख। हे परमात्मा, 5 गुणा में 5, 25 लाख तक डुबो दिए इन्होंने, क्योंकि एक के पास 5-4 तो जरूर पढ़े, घर वाले सारे बैठ कर पढ़े इन्हें। अब ये तो बहुत पहले की बात है, उसके बाद विराना कितने का आए होंगे और नंबर आए होंगे। अरे भी देखो इन महापुरुषों की, आर्य समाजियों की मेहरबानी। अब देखो ये वैदिक गीता बना दी श्री आत्मानंद सरस्वती, ये वही श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती। और कहां से है ये प्रकाशित? श्री
आत्मानंद स्वामी सरस्वती, प्रकाशक है हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। द्वितीय संस्करण 2000, संवत 2058, 2001 ईस्वी में। मूल्य इतना, इससे पहले की चल रही है। अब इस इन्होंने क्या बता दिया कि भाई यह गीता है ना पहले वाली, या आधे से ज्यादा खराब है। जो कहते नाचा ना जाए तो आंगन टेढ़ा हो गया। ये क्या मानते हैं कि परमात्मा एक है और वो निराकार है, ज्योत निरंजन है, यही ब्रह्म तक सीमित है सारे। और इन्होंने क्या बता दिया कि देखो पहला अध्याय तो ठीक है और दूसरा भी कुछ ठीक है कुछ गलत है। इन महापुरुषों के कर कमलों द्वारा के कुमाल कर दिया। केवल अद्वितीय अध्याय देखो, ये वही वैदिक गीता द्वितीय अध्याय। इसमें क्या बताते हैं, गीता में प्रक्षेप यानी बीच में घुसोड़ दिए, बाद में श्लोक। प्रक्षेप माने गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक प्रक्षिप्त है, वो व्यर्थ है। दूसरे अध्याय का 40वां तो प्रत्यक्ष है, प्रक्षिप्त है। अच्छा, और फिर 45वां और 46वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है, ये भी व्यर्थ है। ऊपर देखिए वो भी पाओगा कितने, हाँ नीचे देखो प्रक्षिप्त है। और यहाँ देखो, अच्छा अब 62वें श्लोक से लेकर 65 तक, 62, 63, 64, 65 ये भी प्रक्षिप्त है। इन विषय में चाहे कैसा उत्पन्न हो बुद्धि आदि ना, ये नहीं, ये प्रक्षिप्त नहीं है। ये 58 से 60वां और 61वां श्लोक प्रक्षिप्त है, यानी ये व्यर्थ है। अच्छा, फिर देखो तृतीय अध्याय में, तीसरे अध्याय का 30, 31, 32 प्रक्षिप्त है, ये तो व्यर्थ है। बाकी जो उनका समझ मारी। चौथा देखो, चतुर्थ अध्याय में आरंभ से लेकर 25 श्लोक प्रसिद्ध, चौथे का 1 से लेकर 25 व्यर्थ है, काट दिया। रो इकट्ठा है 25 काट दिए। आगे देखो, हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो मेरे दाता, ये तो और तुम्हारे काम बिगाड़ने लग गए। हे परमेश्वर, यहाँ देखो। और फिर आगे उसी में चौथे में 35, 34, 35, 36, 37 4 श्लोक और प्रक्षिप्त है। 25 तो पहले और 4 ये 29। अब देखो 5वां, अब 34 भी इसने रिजेक्ट कर दिया ना, उसमें लिखा कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले, चौथे का 34। और कौन हो गया भगवान, ये कैसे कह सकता, इन अपने तो के लागा काट दिए। चौथे का 34 है ना, उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले अर्जुन, वो काट दिया। अकीब के जवाब दें, जवाब आवा जब दें। अब 5वां देखो, है परमात्मा 5वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर अंत तक, हे परमात्मा सारे गलत। 13 से लेकर सारे आखिर तक कलम मार दी, 30-40 श्लोक आ गए। हे मेरे मालिक, हे परमेश्वर, अब भी दया करो मेरे दाता। छठा अध्याय, छठे अध्याय के 14वें से लेकर 23 तक 10 श्लोक प्रक्षिप्त, 10 काट दिए छठे के। और भी मारक कलम पाओगी कितना जरूर। आगे देखो, चलो अब 5वां देखो, छठा 7वां पे सारे व कलम पाओगी। देखिए 7वां अध्याय संपूर्ण, होए 7वां तो पूरा काट दिया रहोगे।
जिसमें इनकी जो है ना इन जवाब भी ना आवे, अनुतमाम है मेरी मेरी पूजा है, वो कहते नाचा ना जावे तांगन टेढ़ा। 7वां अध्याय संपूर्ण 8वां अध्याय के पहले 7 श्लोक परीक्षित है। 1 से लेकर 7 तक अर्जुन कहता है 8वें अध्याय के वो कौन है, वो परमात्मा। फिर है वो कौन है, वो परमात्मा, जो वो परमात्मा जिसने जाने पाची कोई ना रहे। फिर कहता है ना मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी करा उसके पास जाएगा रहेगा। और फिर 8 से 8वें अध्याय के पहले 7 और 9वें 8वें 9वें 10वें में ये फंसे हैं, क्योंकि ब्रह्म बोल रहा। और 9वें में 8वें में कहता वो परमात्मा की भक्ति करा उसके पास जाओगा। वो अभी समझ बनाई ना, नवी कलम मार दे इसके तो हाथ में थिया। और गीता का सत्यानाश करके दे दिया, पवित्र शास्त्र का इनका शर्म भी ना आती है परमात्मा। और अब देखो 8वें 8वां अध्याय देखो 1 से 7 और 12 से 21। 8वें अध्याय के 12वें से लेकर 21 तक। 1 से 7 तक पहले रिजेक्ट कर दिया पहले वाले में, 8वें के 1 से 7 रिजेक्ट। 8वां अध्याय के 12वें से लेकर 21वें तक तथा 10 श्लोक प्रक्षिप्त है। ये देखो 8वें के 1 से 7 तो यहाँ कर दिया काम, 7वें वाले के गिर ले। 7वां संपूर्ण अध्याय कति काट दिया। 8वें के अध्याय के पहले 7 श्लोक प्रक्षिप्त, ये तो कर दिया कंडम। और फिर 12 से और ले लिया नंबर, 12 से लेकर 12वें से लेकर 21 तक तेरे की 10 श्लोक प्रक्षिप्त है। अब देखो कितना कमाल कर दिया इन महापुरुषों ने, इनकी समझ मत आई नहीं वास्तव में ये कहानी क्या है, ये क्या कह रहा है भगवान इसमें। 9वां 10वां 11 और 12 अध्याय, 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर 9वां 10वां, ओए होए 9वें अध्याय का 1 श्लोक तो ठीक है, बाकी पूरा 9वां और 10वां और 11वां 12वां अध्याय प्रक्षिप्त है। हे बंदी छोड़े, हे परमात्मा, 9वें का 1 श्लोक तो ठीक है, बाकी 10वां 11वां 12वां 13वां ये 12 तक जो है अध्याय बिल्कुल सारे कैंसल्ड। देख के बता राष्ट्रपति बनकर बैठ गया कलम लेकर परमात्मा। अब तीसरा 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त है। अच्छा आगे देखो, ये देखो फिर नीचे इसी अध्याय के 10वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है। अच्छा आगे देखो, और 14वां अध्याय देखो, 14वें अध्याय में 2रा 3रा और 4था श्लोक प्रक्षिप्त है। 2रा 3रा 4था काट दिया कि मेरी मूल प्रकृति तो मेरी पत्नी है, मैं सबका पिता हूँ, वो काट दिया। अच्छा भाई, इस अध्याय के 29वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है 14वें का। और देखियो अगर 15वें गेला क्या करेगा ये, इसमें देखो। और 29वां भी प्रक्षिप्त है 14वें का, 29वां भी प्रक्षिप्त है। अच्छा अब देखो 15वां देखो, पंचदश अध्याय 15वां अध्याय सारा प्रक्षिप्त है। बंदी छोड़ की जाए, इसमें उल्टा लटका हुआ संसार रूपी, क्योंकि इसमें सारी नारी नारी व्याख्या थी, कति एक टू दी पॉइंट तीनों भगवानों की। 14वें अध्याय के आरंभ से विज्ञान का प्रकरण चला, ये 15वां तो सारा एक प्रक्षिप्त है। अब 16वां देखो, 16वें अध्याय के 18वां 40वां 29वां और 40वां श्लोक प्रक्षिप्त है। 18वें के ना 16वें के 18वां 29वां और 20वां 19वां 18वां 19वां 20वां लोक प्रक्षिप्त, 18 19 20 ये तीनों प्रक्षिप्त हैं। प्रक्षिप्त माने जो जबरदस्ती बाद में ठोके गए, पहले नहीं थे। अब देखो 17वें अध्याय के 5वां और 6ठा श्लोक प्रक्षिप्त है 5वां और 6ठा। चलो इसमें तक कम ही किया काम इन्हें। जो 5वां 6 8वें के 18वां अध्याय में 5 से 50 से 58 तक 9 श्लोक प्रक्षिप्त है। 50 से 58 तक 9 श्लोक प्रक्षिप्त है।
और 64 में से लेकर 71 तक 8 श्लोकों का कर दिया काम। 64 से लेकर 64 भी व्यर्थ, 64 से लेकर 71 तक प्रक्षिप्त है, जिसमें वो था ना एकम शरणम व्रज, उस परमात्मा की शरण में जा। अच्छा 64 से लेकर और उसका कुछ और गोलमोल कर दिया 62 में का। अब यहाँ देखो प्रक्षिप्त है ये, और नीचे भी है ये देखना। हाँ 64 से लेकर 71 तक ये प्रक्षिप्त है। और फिर क्या बना दी वैदिक गीता, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के गीता में प्रक्षिप्त। 17वें अध्याय में 5वां 6ठा और श्लोक अतीत हो लिया, ये 18वां आ गया। अब इन्होंने अपनी तरफ से बना दी, ये है कहते असली गीता। गीता का विशेष विवेचन, भाष्य के विशेष चिन्ह, गीता भाष्य सार संगीत रहित, संगति रहित सहित। अब इन्होंने क्या किया इस महापुरुष ने, देखियो हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। अब इन्होंने क्या किया, अपनी सेटिंग करने के लिए जब फिर एक गीता आ गई, इसमें 150-100 श्लोक ले लिए। अध्याय नंबर 1 ठीक हो गया, 2 के ये ठीक हो गए, 3 का 8 में मिला दिया, 8वें का 7 में मिला के कहते हैं गीता बन गई। इन्होंने तो वो कर दिया, एक राजा ने कोई मकान बनाना था, मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई मंत्री बढ़िया मकान बना। तो एक मिस्त्री जिस जो मकान बना रहा था राज, उसने कहा जो राज मिस्त्री बना रहा था मकान को, तो वो कहने लगा जी सतीर लाना पड़ेगा। सतीर होता है वुडन बीम, एक वुडन बीम होता है ऐसा भारा जिसमें लंबे लंबे बीम दिया करते थे पहले, सतीर बोला उनको। तो वो कहने लगा कि जी चलो काट लाते हैं इनका, लकड़ी वगैरह, बैटन्स, कड़ी। चल भाई राजा का काम था, मंत्री ने बढ़िया बढ़िया से बढ़िया सतीर यानी वो वुडन बीम और बैटन वो कड़ी वड़ी दिलाई। अब ले आए वो सतीर। मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है, कोई कतरुटी ना रह जाए, किसी एक आधे राज और दिखा लूं इसको, तो अपना चेक कर ले भाई कोई कमी ना पा जा। बाद में एक की समझनवा उसको दूसरा बता देता, हाथ बदलवा दूंगा। अब उन्होंने किसी के माध्यम से अपने नौकर भेज के एक मिस्त्री और बुलाया, राज मिस्त्री बुलाया। तो उससे कहा, उस मंत्री ने उस पहले वाले राज के बाद अलग से, कि उसको पता ना लग जाए, कदे नाराज हो जाए, और चेक करा लेता हूं। तो वो दूसरा जो आया ना नेक्स्ट, उसने देखा इधर उधर, भाई ये देखना सतीर ठीक है कि नहीं, कोई कमी बेसी हो तो मैं बता दे, इसने बदलवा ले। ने बोला जी इसमें तो बहुत घनी कमी है, बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं इसके अंदर। तो मंत्री बोला भाई ठीक कर दे, जो मांगेगा ना डैडी वाई दे दूंगा तेरे थे। अब वो गया, बस अपने ठाला सारे औजार वो रंदे रुंदे लान के बसोले कसोले और मंड गया नु करड़ा हो गया, अपनी महिमा बनाने की खातिर चारों तरफ से एक एक इंच उतार दिया, एक एक इंच उतार दिया और चमक गया बढ़िया। नो देखा उसकी धार बिल्कुल एंगल बना के, ने बोला जी अब सही हो गया। अब मंत्री ने सोचा भाई देख कितनी त्रुटि पाई, राजा देख ले तो भाई तेरी तो जोरा सहमत आ जाती, न्यू कहो ऐसा ही मंत्री है, तुझे ये चीज लेनी बिना आती वस्तु। उसने मंत्री ने सोची एक आध दिन और चेक करा लूं भाई क्या फर्क पड़े, तो और देख ले कोई समझदार सा। फिर और बढ़िया सा बुला लिया, राज भाई देखना ये सतीर लाई है, राजा के महल में चढ़ेगा, ठीक तो है। उसने भी ऐसे ऐसे देखा, ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। मंत्री बोला भाई ठीक कर दे तो मेरा वीरा कि तो मरवाओगे मुझे। अब गया जी वो लेकर अपने हथियार सारे, उसने भी 2-2 इंच तार दिया चारों तरफ से। अब मंत्री ने सोचा एक और दिखा लो दैव ने, वो पांच ही दिखा दिया और 5 ने एक इंच तार दिया। वुडन बैटन छोड़ दी बना के, एक कड़ी बना के छोड़ दिया। अब जो मकान बना रहा था वो कहने लगे अपने वो नौकर लग रहे थे भाई वो सतीर लाओ उठा के लाई, छत देने का समय आ गया और 5-6 जने जाइयो भाई एक पे ना उठे। अब वो गए मंत्री जी से बोले जी वो सतीर कहाँ है, ये रखा ले जाओ।
उसने एक जना उठाए आवे। तो चिनाई जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था मैसन, वो कहने लगा भाई अरे बेकूफो, मैंने मंगा सतीर लाओ तुम कड़ी। वो कहने लगे नहीं जी सतीर बता मंत्री जी ने, यही तो सतीर है, वो यही तो वो उड़न बीम है। वो कहने लगा नहीं धोखा लग गया मंत्री जी का, उनको कौन नहीं जो वो बाहर नहीं था बड़ा सा बड़े वाला, वो लाओ। वो दोबारा गए, मंत्री बोला रहे वही है ले जाओ, उसको क्या मालूम। मंत्री सोचे थे बेवकूफ था पहले वाला थे, बाकी सही थे चार। वो फिर आया उतर के, अब देखूं तो भाई कहाँ है, कहाँ से लाए तुम उठा के, कहा जाए यहाँ से ले गए हैं। वो देखा उसका वो निरा कबाड़ पड़ा, वो बुरादा उतारा हुआ, वो तो बैठ गया वहीं, भैया के कहानी बनी। मंत्री जी आए, भाई के बात मैसन क्या दिक्कत है, क्या यो ठीक नहीं क्या भीम? कहने लगे भीम के तो कड़ी है, या तो कड़ी बन गई, भीम कहाँ रहा ये। और जोन सा भी आवे मंत्री खुश होकर उसने 10 रुपए दे दे रहा, भला हो तेरा भाई, तुमने मेरी जान बचा दी। वो दूसरे ने जाकर बताओ भी राजा आज मंत्री के लामा तो न्यू कराया। अब वो पैसे के लालच में मूर्ख लोग ने कहते हैं नाचा ना जावत आंगन टेढ़ा। कुछ तो स्वार नीत, कुछ इनमें यथार्थ ज्ञान की त्रुटि रही, जिसके कारण इन शास्त्रों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने। इसी पवित्र शास्त्र गीता जी को, और इसमें जो मीन मेख निकाला है, कबीर साहब कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन। भाई वैसा ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियन के आरे। वैसा ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर भाई नादानों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। नादानों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर कहे कबीर सुनो बैसा दो सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो साधो सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर रे निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन कहे कबीर सुनो बैसा दो सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। साचों को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन दरबार जहाँ से
तनिक न न्याय विचार जहां पर। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, ज्योत निरंजन तूने जुल्म कर दिया, होए होए होए, तूने जुल्म कर दिया, देख कितनी अज्ञानता भर दी। ये ज्योत निरंजन काल सदा शिव, जिसको बिंदु ज्योत बतावे, बता भगवान है तो सामने दिखना चाहिए, जैसे ब्रह्मा का बेरा, विष्णु का पता, शिव का पता और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का पता। ये गुप्त क्यों बैठा? और अपने आप को कहता कि मेरा है तो यो घटिया नहीं है, मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आता। आप पे साफ कह दूं तो कि मैं मेरे अनुतमाम अवयम भावम से, मेरे अवयम भाव से यानी अविनाशी घटिया नियम से अपरिचित को ना, मेरा अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने ज्यों का तो सामने नहीं आता। 7वें अध्याय का 24 और 25 श्लोक में। इसलिए ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। अब देखिएगा, परमात्मा कहते हैं काल तन जुल्म कर दिए, सारे काम उल्टे तेरे। जो देखो ये कारण क्या है कि जो लूट खसोट करे, 2 नंबर का काम करे, उसके तो घनी अच्छी मौज दिखाई दे। ऐसा क्यों? यो इसलिए है कि ये क्या करते हैं, चोरी ठगी झूठ चाट बोल के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कोठी बना ली, और मिलना उनको वही है जो उनके पूरे जीवन में संस्कार थे। वो पैसे इकट्ठे ले लिए, उसने इकट्ठे ले लिए झूठ चाट बोल कर, चोरी करके, जैसे भी किया, और फिर वो इकट्ठा ही एक झटका देगा, क्योंकि परमात्मा ने पूर्ण ने इसको बैलेंस करना है, न्याय तो उसके हाथ में है। तो वो पैसे जो जोड़े थे वो तो नुकसान, वो तो गया, और 10-20 हजार फालतू लग गए, क्योंकि वो कहते हैं ना, वाट लिक्विड कीप्स इट्स लेवल। इसी प्रकार परमात्मा अपने जो नियम को बराबर रखता है। अब और वो पाप रह गए जो के तो जो इसने इन्होंने लूट लाट का बनाए। तो इसमें ये अब इस कबीर परमात्मा की शरण माने के बाद जो 2 नंबर का काम करेगा वो मार खाएगा, क्योंकि ये परमात्मा पूर्ण है। इसका संविधान ये है कि जो मेरी शरण में तू चल, तेरे सब उन जो पैसा तेरा व्यर्थ जाना था, जैसे किसी ने 2 लाख रुपए लूट लिया कर कई दूर उतर घाट बाद, और एक बालक बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपए लगे। एक ऐसे बताओ था, कहने लगा जी मेरे जो है ना लड़का बीमार हो गया, और पहले तो वैसे उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए, एक का पुत्र पहले तो बगैर ऑपरेशन कराया नहीं, और वैसे घूमते रहे इधर उधर। और जब कति जवाब मिल गया ना, सब कभी इन झाड़ी लाने वालों से, देशियों से, लोकल शहरों के डॉक्टरों से, फिर हम पहुंच गए ऑल इंडिया में। वहां कहने लगे इसके दोनों किडनी फेल हैं, एक किडनी देनी पड़ेगी आपने। और जब इसकी बात बने इसी ग्रुप की हो, तो कह रहे थे जी हमने किसी ने ऐसे ही कोई अपनी किडनी दे दी, उसको 1 लाख रुपया कुछ हमने उसको दिया, लाखों रुपया ऑपरेशन पर लग गया है। और फिर कहने का भाव ये था जी कम से कम 3.5 लाख रुपए उस लड़के का लग गए, और गुर्दा तक काम करने लग गया। 6 महीनों के बाद एक्सीडेंट में मर गया। तरह का जो वही है। अब वो फिर अपनी कहानी बताओ था जी, पाप तो मेरे थे, मेरा अब रोना उन बातों का जो ना करता तो बढ़िया था। किसके लिए किए वो पाप? उस पुत्र की सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए ये सुखी रहेगा। वो पुत्र भी ना रहा और पैसे भी गए, और पाप ज्यों के तो रखे अभी तो उसने भोगने पड़ेंगे। कुत्ता बनेगा, कीड़े पड़ेंगे, और टांग टूटेगी, खाज लगेगी, वो तो वही आदमी कोई ना उसके। अब देखो सत्संग में जो प्राणी आ जाएगा उसके भाग उदय होंगे। हम एक जगह सत्संग कर